स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, नमन करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग अपने तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हमारा क्लास जो है वो चल रहा है आपका कैलकुलेशन का क्लास, और इस कैलकुलेशन क्लास में हमने पढ़े हैं अब तक डिजिटल सम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और आज का जो क्लास है वो मल्टीप्लाई का है कि जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करें, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का। ये मल्टीप्लाई जो है आप आसान तरीक़ों से कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका आप सीखे होंगे बचपन में जो आप ट्रेडिशनल मेथड से करते आ रहे होंगे, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, लेकिन एक उससे भी आसान तरीका है जिसके माध्यम से आप कैलकुलेशन जो है बहुत ही कम समय में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसकी चर्चा करते हैं और सीखते हैं आज की क्लास में। और देखिए ये जो हमारा जो क्लास चलता है, ये क्लास आपका नया जो बच्चे अभी हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन के माध्यम से, तो वो आ सकते हैं। न्यू बैच अभी शुरू हुआ है शाम को 3 बजे से। ठीक है, शाम को 3 से 5 2 घंटे क्लास है। तो हमारे कोचिंग संस्थान में आके ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा जो पता मिलेगा आपको है गोमुहान मगर टैक्सी स्वीट्स के बगल में। आप वहाँ पर आइए, कॉल कीजिए हमारे नंबर पे, आपको वहाँ से रिसीव कर लिया जाएगा। या उसी के बगल में एक बिल्डिंग है 4 तल्ले का, उसी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हमारा क्लास चलता है। तो जो बच्चे आने में सामर्थ्य है या जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन जुड़ें, और जो नहीं क्लास आ सकते हैं तो ऑनलाइन जुड़ें। ठीक है, तो हमारा जो सीरीज़ है वो कैलकुलेशन का सीरीज़ है, और उस कैलकुलेशन का सीरीज़ का आज का क्लास हमारा 12वां। इसके पहले हमने 11 क्लास लिया है और आज कैलकुलेशन का अंतिम क्लास है। इस अंतिम क्लास में सिखाएंगे हम आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करें 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का। उसके पहले हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं, तो आपको डिजिटल सम क्या होता है उसके बारे में डिटेल समझाएं। अगर जिनको समझना है तो जाएं प्रीवियस वीडियो में, और एक से देखना शुरू करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। डिजिटल सम बताएं, स्क्वायर निकालने का तरीका देखा, स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से, है ना, जल्दीबाजी कम समय में। और आज सीखना हम लोग को मल्टीप्लाई कैसे करें हम 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का। चलिए सीखते हैं उसके बारे में और आते हैं, पेज लेते हैं इसमें और इसका बैकग्राउंड करते हैं। तो आज का क्लास रहेगा हमारा मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई कैसे करें, तो पहले हम शुरुआत करते हैं 2 अंक का मल्टीप्लाई कि 2 अंक का मल्टीप्लाई हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे अगर हम सवाल लें, हम लिए यहाँ पर सवाल, बत्तीस को गुना करना है 43 के साथ, सीखना है 32 को 43 के साथ गुना करना है। तो एक तो तरीका आपके पास ये होगा कि सर ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि ऐसे पारी, मतलब 32 को पहले 3 से करेंगे, फिर 32 को 4 से करेंगे, ऐसे करके जो बचपन में सीखे थे। 3 दूना 6 लिखेंगे, 3 तिया 9 लिखेंगे, फिर 4 दूना 8 लिखेंगे, फिर 4 तिया 12 लिखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 9 8 17 की 7, हाथ में 1 इसमें 2 में ऐड हो तो 2 1 3 और 1 हो गया 1, ये हो गया 1376। एक तरीका ये है जो बचपन में आप लोग सीखे हैं वो अभी भी उसका यूज करते होंगे, लेकिन आज के बाद आपको सीखना कैसे और करना कैसे देखिए। जैसे हम लिखे, यही क्वेश्चन लेते हैं, 32 लिखे हैं और लिखे हैं 43। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, बस एक लाइन में आपका आंसर। करना क्या है कि पहले हम ये आमने सामने के संख्या को गुना करेंगे, मतलब इसको गुना करेंगे। तो 2 गुना 3, 2 तिया 6 लिख दिए। फिर क्या करना होता है कि फिर आप इसको क्रॉस गुना कीजिए, ये इसमें इसको 3 को इस 3 के साथ और 4 को इस 2 के साथ। तो ये 3 तिया 9 और ये 4 दूना 8, 9 और 8 को जोड़िएगा तो कितना गया 17। 17 के लिए हम 7 लिख दिए, बच्चा आपके हाथ में 1। ठीक है, फिर ये इसको गुना कीजिए, 4 गुना 3, 4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो गया, ये 13। आपका आ गया 1376। देखिए यहाँ पर था। ठीक है, फिर से सिखाते हैं, एक सवाल और लेते हैं। 2 अंक का है, ठीक ठाक आप आराम से बना सकते हैं। जैसे लिए हम यहाँ पर 24 को गुना करना है आप 83 के साथ या 82 के साथ, ये गुना करना है। ठीक है, पहले क्या बोले हम कि पहले जो संख्या आमने सामने का है उसको गुना करेंगे, मतलब कि पहले इसको गुना करेंगे आमने सामने। तो 4 दूना 8 लिख देंगे। फिर गुना करना है, क्रॉस करना है। जैसे गुना करना है 2 दूना 4 और ये 8 चौके 32, 8 गुना 4 32 होगा और ये 2 गुना 2 4 होगा।
तो 32 में 4 हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 32 और 4 36। 36 के लिए 6 लिखेंगे, आपका बचा हाथ में कितना, 3। फिर इसे गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 आप प्लस 3 कितना, 19। आपका आंसर हो गया 1968। क्या हो गया, 1968। ठीक है, चलिए और देखते हैं 2 अंक का गुना। जैसे अगर लिखा हो यहाँ पर 92 में गुना करना है आपका 76 के साथ। 92 गुना 76, 92 गुना 76। क्या करेंगे कि पहले ये सामने गुना करेंगे, 6 गुना 2, 6 गुना 12, 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में बचा हमारा 1। फिर गुना करना है इसे तिरछा तिरछे, तो 9 छके 54 हो जाएगा, 9 छके 54, और फिर 7 दूनी 14, इसको ऐड कर लेंगे तो 4 4 8, 5 1 6, कितना आएगा 68। और 68 में 1 जोड़िएगा तो हो जाता है 69। 69 का लिखेंगे 9, हाथ में कितना बचा हमारा, 6 बचा। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे, 9 गुना 7, 9 7 63, 63 और 6 कितना होता है 69, 6 9 9 2, कितना आया 6 9 9 2। उम्मीद करते कि सीख पा रहे होंगे। ये 2 नंबर का तो आसान था, आप गुना कर सकते हैं फटाफट। ये आमने सामने, फिर क्रॉस, फिर आमने सामने। ठीक है, कैसा है, पहले आमने सामने गुना करेंगे, फिर क्रॉस गुना करेंगे, और फिर ये सामने गुना करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो 2 अंक आ गए। आइए सीखते हैं 3 अंक का गुना। अच्छा 1 मिनट। अच्छा, जिन बच्चों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जिनको कॉपी करना है मतलब लिखना है तो अपना लिख सकते हैं कॉपी में। आपको समय देते हैं 1 मिनट का। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं हम लोग 3 अंक का गुना। लिखते सवाल हम यहाँ लिखते हैं 2 1 3 और गुना करना है 4 2 1। ये गुना 3 अंक का, 2 1 3 4 2 1। इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंज रहेगा। करना क्या है कि पहले एक अंक को एक अंक के साथ गुना कीजिए आमने सामने, तो 3 गुना 1 क्या होगा, 3 गुना 1, तो 3 गुना कितना होता है 3, कुछ तो बचा नहीं। फिर गुना करना है क्रॉस, इसमें गुना करेंगे इसको, 1 गुना 1 1, और 3 गुना 1, 3 गुना 2 6, 6 और 1 कितना होता है 7, तो 7। ठीक है, इसके बाद गुना करेंगे हम लोग 3 संख्या में, जैसे इसका गुना करेंगे हम लोग इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, है ना। ये 4 को 3 के साथ, ये कोना से ये कोना, फिर 2 को 1 के साथ, और फिर इसको गुना करते हैं। तो ये 4 तिया 12। ठीक है, 2 गुना 1 2, और ये 2 गुना 1 2, कितना होता है 12 2 14 और 2 16। 16 का हाथ में लिखें, 16 का 6, और कितना कैरी हुआ 1 हुआ। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे, फिर ये देखिए पहले 1 अंक में हो गया, फिर 2 अंक में, फिर 3 अंक में, फिर यहाँ से घटते करोगे, फिर 2 अंक में करेंगे। तो ऐसे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, लेकिन 2 दूनी 4 और 4 1 4, 4 4 8, 8 और 1 कितना हुआ ये 9। फिर ये आमने सामने 4 दूना 8। ये हो गया हमारा आंसर कि 213 को अगर हम 421 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 89,637, 89,637। फिर से रिपीट करते हैं एक सवाल को लेकर। ठीक है, जैसे हम गुना करें 321 को गुना करते हैं हम लोग 543 के साथ या 546 के साथ, ये गुना करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या सिखाएं हम आप लोग को कि पहले सामने सामने गुना कीजिए। पहले 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 गुना 1 होता है 6। ठीक है, एक संख्या हो गया।
एक के बाद फिर दो संख्या मल्टीप्लाई करता है। दो संख्या मल्टीप्लाई कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 6 गुना 2, 6 गुना 2, 6 गुना 2 तो 6 दूना 12, 4 गुना 1 4 1, 4 गुना 1 4, तो 12 प्लस 4 16, 16 का लिखेंगे 6, हाथ में कितना बचा है। अब गुना करेंगे हम तीन संख्या में, पहले एक संख्या में गुना हुआ, फिर दो संख्या में, फिर तीन संख्या में। तो तीन संख्या में गुना कैसे होगा, क्रॉस यहाँ पर भी होगा, मतलब इसको इसके साथ गुना करना है, इसका मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और ये 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या क्या निकल के, देखिए 6 3 18 आ जाएगा, ठीक है 18, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। तो बोलिएगा सर कि 18 और 5 कितना होता है, 23, 23 और 8 कितना होता है 31, ये कितना हो गया 31, और 31 और आपका एक कैरी था पहले से, तो 31 1 32, 32 के 2, हाथ में कितना आ गया आपका 3, ठीक है। अब 3 में संख्या हम कर दी। अब फिर यहाँ से घटते क्रम में कैसे, मतलब कि आप यहाँ से दो संख्या में गुना करेंगे, पहले एक संख्या में गुना किए, फिर दो संख्या में गुना किए, फिर 3 में गुना किए, अब फिर 2 में गुना करेंगे। 2 में करेंगे तो ये 5 गुना 2 करेंगे, 5 गुना 2, 5 गुना 2, और ये 4 गुना 3, 4 गुना 3, तो 4 3 12, 12 और 10, 12 और 10 22, 22, 22 और 3 यहाँ पर था बचा हुआ पहले से, तो 22 और 3 कितना होता है आपका 25, 25 के लिए लिखेंगे हम लोग 5, और हाथ में कितना बचेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ एक सिंगल आमने सामने, 5 3 15, 15 15 और 2 कितना होता है 17, ये होगा ना 1,75,266, 1,75,266, ये 3 अंक का गुना आप एक लाइन में कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेंगे अपना, और कमेंट करेंगे तो अगले क्लास में हम उनको फिर से उसी चीज़ का रिपीट कर देंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि सर हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हम कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई नहीं मिलता है। नहीं, हम सबका रिप्लाई देते हैं। जैसे पिछले क्लास में क्या हुआ था कि हम स्क्वायर निकाल रहे थे 108 का स्क्वायर, तो उसमें 8 का स्क्वायर 64 के बदले में हम 8 का स्क्वायर 16 गुना, मतलब गुना करके 16 लिख दिए थे, ठीक है। वो गलती हमसे हुई थी, और इसका बच्चों ने रिप्लाई किया कि सर 108 का गलत है। अगले दिन हम क्या किए कि अगले दिन जब क्लास लेने आए तो उसको हम सुधारे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि नहीं सर उसमें हम सुधारे, और हम सबसे क्षमा भी मांगे कि नहीं हमसे गलती हो गया था, उस समय हमको 8 का स्क्वायर 64 लिखना था, लेकिन हम 8 का स्क्वायर में 16 कर दिए, ठीक है। तो कभी कभी गलती हो जाती है हमसे भी, हम भी इंसान ही हैं, और गलती लाजमी होना जरूरी होता ही है, ठीक है। ऐसा तो है ना कि कोई इंसान कोई गलती ना करे तो फिर इंसान कैसे रहता है। तो हमसे भी गलती हुई थी, जिसका हम क्षमा भी मांगे थे, और आपके सामने उस चीज़ को फिर से रिपीट भी किए थे। तो अगर इसमें भी अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी कभी, ठीक है, तो आप उसमें कमेंट कीजिएगा, या नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करना है आपको कि सर समझ में नहीं आया, या आपका ये पॉइंट यहाँ पर गलती गुना किए तो गलती आया, ठीक है। उसका हम अगले क्लास में फिर उसका रिवाइज करवा देंगे, और जिनको समझ में नहीं आएगा उनको फिर से समझा भी देंगे, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि आपको समझाना ही मेरा मेन उद्देश्य है। और आप समझ जाइएगा अच्छे बातों को, उस चीज़ को समझिएगा, तो समझिए कि मेरा जो फ्री में हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन और यूट्यूब पे, वो हमारे लिए हमारा सार्थक हो जाएगा। बस हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम उन बच्चों तक को क्लास पहुंचाएं, या उन बच्चों को भी मैथ सिखाएं जो मैथ से डरते हैं, ठीक है। उनके मन में होता है कि सर मैथ है तो हमसे बनता नहीं है, मैथ में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इसीलिए एकदम बेसिक से लेके चले हैं कि आप कैसे आप अपने मैथ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जो कुछ भी नहीं जानते हैं मैथ में, है ना, उनके लिए भी ये है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका भी स्कोर जो है बाकी के बच्चों के कंपेयर में आपका भी उसी के टक्कर में नंबर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि मैथ क्या है ना, मैथ एक कोई रटने वाली नहीं है सब्जेक्ट कि आप उसको रट लीजिएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, नहीं। मैथ जो होता है पूरा कॉन्सेप्चुअली होता है, समझने वाली होती है। अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो आपके साथ हमेशा रहेगा। और अगर याद कर रहे हैं, ऐसे तो मैथ याद करने वाला होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो होते हैं उलट जाते हैं, ये ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो याद किया हुआ चीज़ आप देखते हो कि नोटिस करते हो कि बहुत लंबा समय तक नहीं टिकता आपके पास, वो आपका 2 दिन 4 दिन महीना भर में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर जो चीज़ आप समझ कर याद कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर समझ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो वो लंबा तक चलेगा। और बाय द वे कभी भूल भी जाते हैं तो एक बार उसको देखिएगा, फिर से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बच्चों से बस यही कहना होता है कि आप मैथ से डरना नहीं है,
बस मैथ का जो बेसिक जो पॉइंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। जैसे कि आपका ये जो आज का क्लास है मल्टीप्लिकेशन का, ये आपका कैलकुलेशन का लास्ट क्लास है आज, ठीक है। इस आज ये 12वां क्लास हम ले रहे हैं कैलकुलेशन का। इसके पहले हमने 11 क्लास ले चुके हैं। तो जो बच्चा अभी पिछला क्लास नहीं देखे, तो हम बस यही बोले हैं कि आज जो पहला वाला क्लास देख रहे हैं, तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि जाइए और पीछे जितने भी 11 क्लास था उस सबको देखते हुए 12 तक पहुँचिए, ठीक है। तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। बात समझ रहे हैं? और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, आपके लिए तो हम खड़ा हैं, हमेशा खड़ा रहेंगे। आपका कमेंट करते हैं, हम अगले दिन वीडियो आपके लिए सामने के आते हैं। तो आपके लिए हम हमेशा खड़ा रहें। और जिस चीज़ को सीखने के लिए बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लास लेते थे टीचर का, उसके लिए पैसा पेड करते थे, उस चीज़ को हम फ्री में लेके आए आपके सामने, ताकि आप लोग भी सीखिए। डरना नहीं है किसी चीज़ से, और मैथ से तो बिल्कुल नहीं डरना, आपको सीखना है। और मेरा उद्देश्य है बस आप लोग को सिखाना। सीखिए अच्छे से और अपना स्कोर में सुधार कीजिए कि हाँ, जो मैथ के कारण आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता था, आप उसमें और अच्छा से सुधार कीजिए, ठीक है। चलिए 3 अंक का सीखें और देखिए, इसमें देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 3 अंक का एक आध दो सवाल और देखते हैं, फिर 4 अंक में आएंगे। जो 3 अंक का सवाल हम देखेंगे, सुनते हैं 5 7 6 गुना 8 9, ये गुना, ठीक है। 3 अंक का गुना 3 अंक के साथ। अच्छा, एक मन में और भी सवाल आया कि सर 3 अंक का गुना 2 अंक के साथ करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे, उसका भी हम निष्कर्ष निकालते हैं। मेन 3 अंक का गुना 3 अंक के साथ सीख गए ना, तो 3 अंक का गुना 2 अंक के साथ आसान हो जाएगा। कैसे हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे गुना करेंगे 6 गुना 5, तो 6 5 कितना होता है 30। 30 का लिखें 0, हाथ में आया 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 5 35 और 9 6 14, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 और 5 3 8, 89 आया। और 89 में पहले से हमारे पास 3 बचा हुआ था, तो 89 में अगर हम और 3 ऐड करते तो कितना होता है आपका 92। 92 का लिखिएगा आप 2, हाथ में कितना बचा आपके 9, ठीक है। आगे देखिए, अब 3 में गुना करेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे, 5 को तिरछा तिरछे 5, 5 गुना 5 कितना आएगा 25। फिर इसमें 8 गुना 6, 8 गुना 6 कितना आएगा आपका 48। फिर ये सामने 9 गुना 7, 9 7 कितना आएगा 63। इसको अगर जोड़िएगा आप तो 8 5 13, 13 और 3 16 की 6, हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 6 13, कितना आया 136। 136 और पहले से आपके पास 9 बचा हुआ था, 136 में 9 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 145। कितना हो गया 145। 45 के लिए कितना लिखिएगा 5, हाथ में कितना बचा आपका 14। 145 के लिए 5 लिखेंगे ना, हाथ में कितना बचेगा 14 बचेगा। अब देखिए, आप गुना कर लिए, 1 अंक में कर लिए, 2 के साथ कर लिए, फिर 3 अंक में कर लिए। फिर यहाँ से घटते क्रम में फिर गुना करेंगे 2 अंक में, 2 अंक यानी कि 9 को 5 तक करेंगे तो 9 5 45 और 8 में 7 से करेंगे तो 8 7 56। जोड़ेंगे इसको तो 6 5 11 की 1 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, कितना आया 101। और 101 में हम 14 को ऐड करेंगे जो हमारा पहले से बचा हुआ था, तो हो जाएगा 4 1 5 115। 115 के लिए कितना लिखेंगे 5, हाथ में कितना बचेगा हमारे पास 11, ठीक है। अब 3 अंक में, पहले 1 अंक में हुआ, फिर 2 अंक में, फिर 3 अंक में, फिर 2 अंक में, अब बचा हमारा 1 अंक में। तो गुना करेंगे 8 गुना 5, 8 5 40, 40 में ऐड करेंगे 11, तो 40 प्लस 11 कितना होता है 51, ठीक है। 40 प्लस 11 कितना होता है 51। आप अपना कैलकुलेटर निकालिए या मोबाइल का निकालिए कैलकुलेटर, उसमें गुना कीजिए आप 576 गुना 895, आपका यही लिख के आएगा 51 55 20, 51 55 20, ठीक है। चलिए, एक तो हो गया आपका कि 3 अंक का गुना 3 अंक के साथ की। अब आपके मन का जो डाउट था कि सर 3 अंक का गुना 2 अंक के साथ कैसे करेंगे, देखिए सिंपल बात है कि अगर हम ऐसे एक संख्या लिखें, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर 2 5 6
और गुना करना हो ऐसा 34 के साथ, ये गुना करने के लिए बोल दो। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि यहाँ इस जो संख्या है, इस संख्या के आगे आप अपने मन से यहाँ पर जीरो लगा दीजिए। क्या लगा दी? जीरो। अच्छा, संख्या के आगे जीरो लगने पर कोई दिक्कत होता नहीं है। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर 50 और 50 का आगे जीरो है तो कोई संख्या तो दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या किए कि जो संख्या 34 था, 34 के आगे हम लगा दिए जीरो। अब ये भी हो गया 3 अंक का संख्या में 3 अंक से गुना करना है। देखिए जो तरीका आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे वही प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे गुना करते हैं तो 6 गुना 4, 6 चौके 24, 24 के लिए 4, हाथ में 2। ठीक है, फिर एक अंक में फिर 2 अंक में, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 6 तिया 18, 20 और 18 कितना होता है? 38, 38 और ये 2 है, 38 और 2 कितना हो गया? 40, 40 के लिए जीरो, हाथ में कितना लिखिएगा आप? 4। ठीक है, फिर गुना करेंगे 3 अंक के साथ, तो ये 3 अंक, 4 गुना 2, फिर 6 गुना 0 और 5 गुना 3। देखिए जीरो को 6 से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर जीरो आता है। तो अब यहाँ पर हो गया 4 गुना 2 8 और 5 गुना 3 15, तो 8 और 15, 15 और 8 कितना होता है? 23, 23 में ये 4 ऐड करेंगे तो 23 और 4 27 का 7, हाथ में कितना बचेगा आपका? 2। ठीक है, अब एक अंक में हो गया, 2 अंक में हो गया, 3 अंक में हो गया। अब आते हैं 2 अंक, क्योंकि अब वहाँ से घटेगा तो ये 5 गुना ऐसे ना 5 2 गुना 3, 2 गुना 3 तो 2 तिया 6 और 5 गुना 0, तो 5 गुना 0 0 होता है, तो ये 6 बचा, तो 6 और प्लस 2 कितना होता है? 8। ठीक है, अब ये संख्या आपका 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो क्या आपका संख्या आ जाए 8704, 8704। कितना गुना किए हम लोग? 256 में गुना किए, कितना से? 34 से, 256 गुना 34, आपका संख्या आया 8704, 8704। और उम्मीद करें कि ये चीज़ सीख पा रहे हो। ठीक है, चलिए तो आप लोग सीख लिए 2 अंक का, 3 अंक का, 2 अंक के साथ 3 अंक का। अब आते हैं 4 अंक का गुना। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, इनको उतारना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उतारते रहिएगा फिर बाद में। अब सीखते हैं 4 अंक का गुना 4 अंक के साथ कैसे करें। जैसे संख्या लिए हम 2 1 3 4, इसको गुना करना है 3 2 4 1, ये गुना करना है। ठीक है, 4 अंक का गुना 4 अंक के साथ। इसका भी सेम प्रोसेस है। देखिए 90% सेम काम रहता है, 10% ही चेंज रहता है। जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सेम तरीका है, आपको चेंज करते चलिएगा। गुना करेंगे पहले इसमें 4 गुना 1, तो 4 गुना 1 4 हो गया, कोई कैरी नहीं बचा। फिर 2 अंक में तो एक क्रॉस, 3 गुना 1 3 और 4 गुना 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 का बचा 9, हाथ में 1। फिर 3 अंक के साथ, तो 3 अंक में ऐसे गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1, 4 गुना 2 8 और 4 गुना 3 12, ऐसे ही ना करते गुना। पिछले में किए थे हम लोग कैसे, 3 अंक में तो एक ऐसे, फिर एक ऐसे और फिर एक ऐसे। 1 गुना 1 1 आ गया, फिर 2 गुना 4 8 हो गया, और फिर 4 गुना 3 आ गया 12। तो आप बोलिए सर 12 8 20 और 1 21, और 21 और 1 यहाँ पर कितना था? 22, 22 के लिखेंगे 2, हाथ में कितना आया हमारा? अब मेन मुद्दा के साथ 4 अंक का गुना कैसे करें, एक मतलब 4 के साथ गुना। तो 4 अंक के साथ 4 के साथ गुना, देखिए सिंपल है। आप क्या कीजिएगा, 1 का गुना किए 2 के साथ, 3 का गुना किए 4 के साथ, ये 63 हो गया। फिर ये 3 का 2 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, यानी करेंगे क्या, पहले 4 का 3 के साथ, तो 4 तिया 12, फिर 1 का 2 के साथ, तो 2 1 2, फिर यहाँ पर जो 3 था ये 3 का 2 के साथ, तो 3 दूना 6, फिर 4 एकम 4, ऐड करेंगे तो 6 4 10, 2 12, 2 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2, 24 आया। और 24 आया, यहाँ पर 2 पहले से था, तो 24 और 2 26, 26 की 6, हाथ में कितना बचा? 2। अब पहले गुना कर लिए 1 अंक का 1 अंक के, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 4 अंक का। फिर यहाँ से घटते क्रम में आएंगे। घटते क्रम में कैसे आएंगे, तो अभी सिखाए थे आप लोग को ना,
अगर 3 अंक के साथ गुना करना होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ से ये 3 है, फिर यहाँ से 3 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ। तो 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 2 कितना 21, 21 का 1, हाथ में कितना बचेगा 2, फिर 2 अंक के साथ। तो ये 3 एकम 3 और फिर ये 2 दूना 4, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना 9, और फिर ये 3 दूना, यह गया आंसर आपका 6 9 1 6 2 9 4 गुना किए हैं आप, ठीक है। ठीक है, अब उम्मीद करें कि सब लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलिए एक बार और एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो लेते हैं हम लोग का लिए 1 2 3 4 गुना करना है हम लोग को 4 3 2 5, ये गुना करना है, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। तो पहले एक अंक का एक अंक, 4 गुना 5, 4 5 20, क्या 0 हाथ में बचा आपका। फिर 2 के साथ ये 5 3 15, 5 3 15 और ये 4 दूना 8, तो 5 3 15, 15 और 8 कितना 23, 23 23 और 2 कितना आएगा आपका 23 और 2 25, ठीक है। ये 5 3 15 आया और 4 दूना 15, 8 कितना होता है 23, 23 और 2 25, 23 और 2 25, 25 का कितना लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे। फिर बचा आपका 2, फिर 3 गुना करेंगे, मतलब ये गुना करेंगे इसके साथ, 5 के 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ। ये 5 गुना 10 हो जाता है। फिर ये 4 तिया 12, 10 और 12 कितना 22, 22 और 3 दूना 6, 22 और 6 कितना 28, 28 आया। फिर से देखते हैं 5 दूना 10, 4 तिया 12, 12 10 22, 22 और 6 28, 28 आया। 28 और ये 2 करेंगे तो 28 और 2 कितना 30, ठीक है। 28 और 2 कितना हुआ 30, 30 का लिखेंगे 0, हाथ में आया कितना 3। अब करेंगे 4 अंक के साथ में, तो इसे 5 का 1 के साथ, 4 का ये 4 के साथ, फिर 3 का इस 3 के साथ और ये 2 का इस 2 के साथ क्रॉस गुना करना है। तो कोई एक दूसरे के आमने सामने नहीं, मतलब कि 4 चौके 16, 16 और 5 कितना होगा 5 गुना 1 5, तो 16 5 21, 21 2 दूना 4, 21 और 4 25, 25 और ये 3 तिया 9, 25 और 9 कितना होता है 34, 34, 34 में ऐड करेंगे हम यहाँ पर 3, तो 34 और 3 कितना होता है 37, 37 होगा। 37 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 7, बचा आपका 3। अब 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया। अब यहाँ से बैक जाएंगे, 4 से फिर आएंगे 3 अंक, तो 3 अंक में क्या करेंगे यहाँ से 4 गुना 3, 2 गुना 1, 2 गुना 3, यानी कि 4 तिया 12, 12 और 2 गुना 1 2, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 हुआ। और ये आपका 3 था, तो 20 और 3 कितना होता है 23, 20 और 3 कितना हुआ 23, 23 का लिखेंगे 3, हाथ में कितना आया 2, 3 अंक हो गया। फिर आते हैं 2 अंक, मतलब 4 को 2 से गुना सब करेंगे और 3 को 1 के साथ, तो 4 दूना 8 और 3 एकम 3, 8 3 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 का लिखेंगे हम लोग 13 का 3, हाथ में कितना आएगा 1। फिर 4 गुना 1 4, 4 आए कितना 5, ये हो गया हमारा 5 3 3 7 0 5 0, ठीक है। आप गुना किए हैं कितने में, तो गुना किए हैं आप 1 2 3 4, 1 2 3 4 में गुना किए हैं आप 4 3 2 5, ठीक है। आपका आंसर है 533 70 50, ठीक, 533 70 50। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ को सीख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें भी आएगा कि सर 4 अंक का 3 अंक के साथ ना रहेगा तो क्या करेंगे, तो एक संख्या को 0 मान लेंगे, और 4 अंक का 2 अंक के साथ ना तो क्या करेंगे, तो 2 संख्या को 0 मान लेंगे, ठीक है। मतलब कि इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं।
तो आज की क्लास में क्या सीखे हम? मल्टीप्लाई करने के लिए 2 अंक का 2 अंक के साथ, 3 अंक का 2 अंक के साथ भी, 3 अंक का 3 अंक के साथ भी, 4 अंक का 4 अंक के साथ, 4 अंक का 2 अंक के साथ, 4 अंक का 3 अंक के साथ। मतलब कि तमाम तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करिएगा। एक है ना, जितना देर में आप ऐसे गुना करते हैं 4 अंक का जैसे लंबा करके, आप उतना देर में फटाफट। अब देखिए इसमें आसान किसको पड़े? कुछ को लगा कि सर इतना धीरे धीरे बता रहे हैं। देखिए भाई साहब, हमको समझाना है, सभी बच्चों को इस चीज़ को समझाना है। तो समझाने के लिए हम पूरे बातों को आराम आराम से लिख लिख कर यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है। अगर जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा और फटाफट चीज़ों को जोड़ते होंगे, गुना कर रहे होंगे, तो उनके लिए आसान हो कि फटाफट यहाँ से गुना करेंगे, आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये आसान है, ठीक। तो आपका ये जो सीरीज हुआ कैलकुलेशन का, ये सीरीज हुआ समाप्त। इसमें हमने आज मिलाकर टोटल 12 क्लास लिए हैं और उस 12 क्लास में सिखाएं आपको डिजिटल सम सिखाएं, स्क्वायर सिखाएं, स्क्वायर रूट सिखाएं, क्यूब सिखाए हैं और क्यूब रूट सिखाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और जिनको भी अगर ये सवाल मतलब ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, या अगर हमसे भी कुछ गलती हो जाए कि सर हम कुछ गलती कर दे, जैसे 4 गुना 2 करना तो हम 8 के बदले 6 लिख दें, ऐसा कुछ गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और कमेंट किया तो उसका जो है सोल्यूशन अगले क्लास में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।